आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा यदि कार्य निकाय द्वारा किया गया हो। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कार्य जो है वो निकाय के द्वारा किया जा रहा है। तो इसको समझ लेते हैं कि कार्य किस प्रकार से निकाय के द्वारा होगा। तो जैसे ये हमारा कोई एक सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर है, गैस से भरा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों बीच में एक चलनशील या पिस्टन लगा दी गई है इस सिलेंडर में। ये क्या है? एक चलनशील पिस्टन है। ठीक है, अब इस चलनशील पिस्टन के इस तरफ दोस्तों हमने एक गैस भर रखी है। ये जो गैस है इस प्रकार से गैस भर रखी है। अब ये क्या करेगी? ये जो चलनशील पिस्टन है इस पे ऊपर की ओर दाब आरोपित करेगी। यहाँ पे दाब लगाएगी ना। और इस तरफ दोस्तों हमारा वायुमंडलीय दाब है। यहाँ पे वायुमंडलीय दाब है, एक वायुमंडल। यहाँ पे एक वायुमंडलीय दाब है। तो यानी ये जो गैस है, ये गैस दोस्तों ये एक वायुमंडलीय जो गैस का इसके विपरीत दिशा में यहाँ पे एक वायुमंडलीय दाब इस पिस्टन पे इस तरफ से लग रहा है। और ये जो गैस है इसका दाब इसके एक वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध अपो लग रहा है। तो यानी दोनों दाब अलग 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 दिशाओं में लग रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो क्या होगा? ये जो गैस है ये इसका दाब अधिक है। मान लिया ये 10 वायुमंडल है, तो क्या होगा कि ये जो गैस है ये प्रसारित होगी। प्रसारित होगी मतलब कैसे प्रसारित होगी? अब ये चलनशील पिस्टन यहाँ से खिसक के अपनी जगह से कहाँ पे आ सकता है दोस्तों? उस समय तक ये पिस्टन खिसकेगा, उस समय तक ये पिस्टन आगे की ओर जाएगा जब तक कि ये यहाँ पे जो गैस है इसका दाब 10 वायुमंडल की जगह पे क्या हो जाए? एक वायुमंडल के बराबर नहीं हो जाता जब तक। ठीक है, तो मान लिया जब पिस्टन अपनी प्रारंभिक इस स्थिति से इस स्थिति में पहुंच जाता है, यहाँ पे पहुंच गया पिस्टन। तो इस अवस्था में ये जो गैस है ये दोस्तों कितना प्रसारित हुई? भाई प्रारंभ में गैस इतने भाग में थी सिलेंडर के। अब बाद में यही गैस प्रसारित होके इतने भाग में गति होगी। इस पूरे भाग में गैस हो सकती है यही वाली, क्योंकि अब ये जो पिस्टन है ये अपनी जगह से हटके यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पे पहुंच गया इस प्रकार से। ठीक है, तो अब जो गैस है अब वो कितने भाग में पहुंच गई होगी दोस्तों? इस पूरे भाग में प्रसारित हो चुकी है। और इस समय दोस्तों जो बाह्य दाब है और जो इधर गैस से दाब लग रहा है ये दोनों बराबर हो गए, एक वायुमंडल के बराबर। तो यानी कि जो विरोधी दाब है उसके विरुद्ध गैस ने कार्य करा। विरोधी दाब कितना है दोस्तों? एक वायुमंडल दाब। इसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या? इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो गैस के द्वारा किया गया कार्य जो होता है W, कैसे याद करते हैं दोस्तों? क्योंकि गैस के द्वारा कार्य किया जाएगा ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये होता है P डेल्टा B। यही तो होता है। अब दाब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, आयतन में यहाँ परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं प्रारंभ में गैस इतने आयतन में थी। गैस कितने आयतन में थी? यहाँ तक थी गैस। और बाद में जब पिस्टन यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो गैस कितने आयतन में हो गई? इतने आयतन में। तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो इसी वजह से दोस्तों हम यहाँ पे गैस के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हैं। अब जब भी दोस्तों गैस प्रसारित हो रही है, गैस जब भी प्रसारित होगी तो उसे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा जो विरोधी दाब है उसके विरुद्ध। ठीक है, दाब P बराबर एक वायुमंडल मान लिया था हमने। P बराबर क्या मान लिया था? एक वायुमंडल। तो यानी गैस को एक वायुमंडल दाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। अब इस कार्य को करने में क्या होगा? गैस ने अपनी ऊर्जा का क्षय किया होगा, जो गैस के पास ऊर्जा है। ठीक है, प्रारंभ में जैसे गैस की प्रारंभ में ऊर्जा, गैस के पास आंतरिक ऊर्जा के रूप में गैस अपने पास ऊर्जा संरक्षित करके रखती है। तो प्रारंभ में दोस्तों हमने मान लिया कि गैस के पास 10 किलो जूल ऊर्जा है प्रारंभ में, जब प्रसारित नहीं हो रही थी उस समय। इसे U1 कह दिया। अब क्या हुआ? गैस को दोस्तों गैस ने द्वारा कार्य किया गया। कार्य भी दोस्तों आपको पता है ऊर्जा का ही एक रूप है। तो गैस ने कहाँ कार्य करा? गैस यहाँ प्रसारित हुई, एक वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध गैस ने कार्य किया। तो यानी एक वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध जो भी गैस ने कार्य किया, ठीक है, उसका मान हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। मान लिया 5 जूल गैस ने कार्य किया।
5 किलो जूल गैस ने कार्य किया। यानी गैस के पास जो ऊर्जा थी 10 जूल, उसमें से 5 किलो जूल ऊर्जा दोस्तों गैस ने क्या कर दी, प्रसार करने में खर्च कर दी है। यहाँ पे गैस ने 5 किलो जूल ऊर्जा प्रसार करने में खर्च कर दी। तो आंतरिक ऊर्जा में अगर आप देखेंगे यहाँ परिवर्तन डेल्टा यू बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, U2 माइनस U1। ठीक है, अब 5 किलो जूल ऊर्जा खत्म हो गई तो हमें U2 का मान क्या क्या होगा, यहाँ 5 किलो जूल। तो ये अगर देखें कि आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, U2 10 माइनस अंतिम आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, अंतिम आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा, तो यानी 5 माइनस 10 ये हो गया। तो यानी आप देखेंगे क्या आ रहा है, माइनस का 5 जूल। इसका मतलब कि गैस ने अपने पास से, गैस के पास जो आंतरिक ऊर्जा थी उसमें से 5 जूल ऊर्जा खर्च कर दी है उसने। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो यानी जब भी गैस प्रसार करेगी तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा दोस्तों सदैव घटेगी। क्यों, क्योंकि गैस के पास जो पहले से ऊर्जा है उसमें से ही गैस ने प्रसार के दौरान जो कार्य कर रही है उसके रूप में, कार्य के रूप में अपनी आंतरिक ऊर्जा के कुछ भाग को उसने खर्च कर दिया। तो इस वजह से आंतरिक ऊर्जा में सदैव परिवर्तन होगा जब भी गैस प्रसार करेगी, और ये परिवर्तन सदैव ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा अर्थात आंतरिक ऊर्जा सदैव कम होगी। तो इसे यहाँ लिख सकते, तो इसे यहाँ लिख दिया दोस्तों, जब भी गैस बाह्य दाब के विरुद्ध प्रसारित होती है, बाह्य दाब के विरुद्ध प्रसारित होती है तो गैस द्वारा कार्य किया जाता है, और इस कार्य को करने के लिए गैस अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रयोग करती है। इसी वजह से दोस्तों आंतरिक ऊर्जा जो होती है गैस की वो घटती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।